एक समय की बात है, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि देवतागण वैकुंठ लोक गए। वास्तव में सारे देवता यज्ञ करना चाहते थे और इसके लिए विष्णु भगवान से उन्हें परामर्श करना था। सो भगवान के दर्शन और यज्ञ के लिए विचार विमर्श, यह दोनों काम बन जाएं, इसके लिए वैकुंठ लोक गए। परंतु वहां जाकर देखा कि भगवान विष्णु तो धनुष के सहारे लेटे हैं, निद्रा के वशीभूत हैं। अब उन्हें नींद से जगाना था, तब कोई भी देवता इसके लिए तैयार नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा कि नींद से जगाना बड़ा पाप है। सभी विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने दीमक की सृष्टि की। दीमक ने कहा कि लक्ष्मीपति भगवान को जगाना पाप है। पति पत्नी के बीच झगड़ा करना, किसी को नींद से जगाना, पुत्र व माँ में विवाद पैदा करना, यह सब ब्रह्म हत्या के समान है। बताओ तो सही, आखिर मैं किस वजह से पाप का भागी हूँ और विष्णु भगवान को नींद से जगाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे दीमक, इतना मत सोच। यज्ञ में होम करते समय जो द्रव्य गिरेगा वह तेरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो तू हमारा कार्य कर दे। तब उस दीमक ने धनुष के अग्रभाग को खा लिया। उसके ऐसा करते ही धनुष डोरी से मुक्त हो गया। तब तत्काल बहुत भयानक आवाज हुई। धरती पर नदियां बड़े प्रवाह से बहने लगीं। समुद्र में बड़ी बड़ी हिलोरें उठने लगीं। पर्वत पहाड़ कांपने लगे। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब व्याकुल हो गए। सबको बड़ा भय लगा। सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवतागण घबरा गए। उन्हें लगा कि न जाने अब क्या होने वाला है। जैसे ही वह अंधकार हटा तो ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र आदि देवता, इन सब ने देखा कि विष्णु भगवान का धड़ पड़ा हुआ है और सिर गायब है। ऐसा देखते ही उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दुखी हो गए और फूट फूट कर देवतागण रोने लगे। तब बृहस्पति ने कहा कि आप सब लोग इस प्रकार से रो रहे हो, बताओ तो सही, आखिर रोने से क्या होगा। कर्म तो करना चाहिए, कुछ उपाय करें। तब इंद्र ने कहा कि उपाय करने से क्या होगा, मैं भाग्य को मानता हूँ। तभी सो विष्णु भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब काल की प्रेरणा से हुआ है। पूर्व समय में शंकर जी ने मेरा मस्तक काट डाला था। इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा। सो यह सब काल का ही प्रभाव है। हमें आदि शक्ति जगदम्बा का सहारा लेना चाहिए। हे वेदों, तुम उन जगदम्बा की स्तुति करो, अब वही हमारा काम बनाएंगी। तब वेद जगदम्बा की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे जगदम्बे, तुम ही सारे संसार को बनाती हो, पालन करती और अंत में नष्ट कर देती हो। हे माँ, यह ब्रह्मा, भगवान शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, यह सारे देवताओं को बनाने वाली आप ही हो। आप ही की शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते और शंकर जी जगत का संहार करते हैं। सो हे जगदम्बे, अब इस शुभ कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु को आप जीवन दान दें। आप लक्ष्मी जी की परीक्षा ले रही हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या किसी दैत्य ने अपनी माया से यह कर दिया है? क्या कारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हे जगदम्बे, हम आपकी शरण में हैं। सारे देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब आप ही कुछ करिए। इस प्रकार से जब वेदों ने जगदम्बा की स्तुति की, तब उन्होंने
अदृश्य हो कहा, देवगणों दुखी मत हो, मन में चिंता ना करो। वेदों ने जो मेरी स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जो मनुष्य मेरी इस स्तुति का पाठ करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तुम विष्णु भगवान का सिर धड़ से अलग हुआ, इसका कारण सुनो। एक समय विष्णु जी लक्ष्मी जी के निकट थे। तब लक्ष्मी जी का मुख देखकर उन्हें हंसी आ गई, वह हंसने लगे। लक्ष्मी जी को लगा कि विष्णु भगवान मेरा अपमान कर रहे हैं, कारण कि बिना वजह के वह हंसते नहीं, अथवा उन्होंने किसी दूसरी स्त्री से शादी कर ली है, तभी तो वह मेरा मजाक बना रहे हैं। सो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कह दिया, विष्णु तुम्हारा यह सिर कट कर गिर जाए। सो देवताओं लक्ष्मी जी के श्राप से ही इस समय विष्णु जी का सिर समुद्र में गिर गया है और धड़ यहाँ पर पड़ा है। इस घटना का एक दूसरा कारण भी है, तुम उसे भी सुनो। पूर्व समय में हैग्रीव नाम का दानव बड़ा तप करता था। वह एकाक्षर मंत्र से मेरी आराधना कर रहा था। वह अमर होना चाहता था। सो मैं उसके सामने उसकी कठोर तपस्या से खुश होकर प्रकट हुई। मैं सिंह पर सवार थी, दिव्य रूप था। मुझे देखते ही वह दानव बड़ा खुशी हुआ। उसने मेरी परिक्रमा की और स्तुति करने लगा। तब मैंने उससे कहा, मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना को पूरा करूंगी। सो उस दानव ने मुझसे अमरता का वर मांगा। मैंने कहा कि अमर तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने कहा कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के हाथों ही हो। सो मैंने कहा, बस अब तुम अपने घर जाओ, कोई भी देवता तुम्हें मार ना सकेगा और हैग्रीव के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। सो वह दैत्य ऋषि मुनियों को सताने लगा, आम जनमानस को दुख देता। इस प्रकार से वह बड़ा पाप कर रहा है। सो उसी पापी दैत्य को मारने के लिए यह सारी घटना घटी है। अब विश्वकर्मा घोड़े का सिर काटकर विष्णु भगवान की धड़ से लगा दें और फिर वह हैग्रीव हो जाएंगे। तब वह उस दानव का नाश करेंगे। ऐसा कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब विश्वकर्मा ने घोड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को विष्णु भगवान के शरीर से जोड़ दिया। तब जगदम्बा कृपा से वह जीवित हो गए, हैग्रीव हो गए। फिर उन भगवान ने उस हैग्रीव दानव को युद्ध के लिए ललकारा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने उसे मार डाला। देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, ढोल नगारे बज उठे, आनंद उल्लास छा गया, प्रकृति गदगद हो गई। फिर देवताओं ने यज्ञ आदि किया। सो इस प्रकार से भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग होना देवी भागवत पुराण में वर्णित है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।